नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी, सीएम योगी का बयान। खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31% हुई, ताजा आंकड़े जारी। थोड़ी देर में अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूब को लिखा पत्र, लेटेंट शो के सभी विवादित एपिसोड्स को डिलीट करने को कहा। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में सज्जन कुमार दोषी करार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। झारखंड हजारीबाग के रहने वाले दो जवान जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। दोनों जवान अखनूर के एलओसी पर पोस्टेड थे और पेट्रोलिंग के दौरान आतंकियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए। घायल होने के उपरांत सेना के द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी शहादत हो गई। खबर गुजरात की वापी से, जहां जीआईडीसी में स्थित साहनी केमिकल फैक्ट्री में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण कंपनी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही देखी जा सकती थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपनी त्वरित कार्यवाही से आग पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। अगली खबर उत्तराखंड के खटीमा से, जहां पूर्व पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्ता को पत्रकार प्रेस परिषद में शामिल कर उनको मध्य प्रदेश का संरक्षक बनाया गया। पत्रकार प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली के नेतृत्व में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया। प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी ने सर्वप्रथम अशोक गुलाटी जी को प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का बनाया, जिस पर अशोक गुलाटी जी ने उत्तराखंड के लिए पत्रकार प्रेस के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसको देखते राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अशोक गुलाटी जी को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और राष्ट्रीय सचिव नियुक्ति किया। राष्ट्रीय सचिव नियुक्त होते ही अशोक गुलाटी जी ने पत्रकार प्रेस परिषद के लिए दिन रात एक कर पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक मैथिली शरण गुप्ता जी को पत्रकार प्रेस परिषद में शामिल कर मध्य प्रदेश का संरक्षक बनाया, जिसके लिए मैं अशोक गुलाटी जी और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से पत्रकार प्रेस परिषद केंद्रीय नेतृत्व और अशोक गुलाटी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां मां रेणुका पर्यावरण संस्कृति समिति के प्रांगण में मेला समिति के अध्यक्ष राजदीप सिंह परमार की अध्यक्षता में 24 फरवरी को आयोजित होने वाली जनपद स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा मेले को लेकर चर्चा हुई और सुझाव दिए गए। जो आप आयोजित कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ माँ रेणुका देवी प्रांगण में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है और हर वर्ष विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय ही रहेगा और जिसके लिए आज 12 तारीख को यहाँ पे हमारे जनपद उत्तरकाशी से सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वान व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया गया है। एक मीटिंग अरेंज करी गई है, जिससे कि हम इनका एक्सपीरियंस लें, इनका जो भी इनका एक्सपीरियंस है उनसे जो हम इस मेले को कैसे भव्य और दिव्य रूप दे सके, इसके लिए आज एक मीटिंग आहूत की गई है और इसके पश्चात मीटिंग के पश्चात हम जो है मेले की तैयारी में लग जाएंगे, 5 दिवसीय मेलों की तैयारी में लग जाएंगे। हाँ,
ये उत्तरकाशी जनपद स्थापना दिवस विकास मेले के रूप में वर्ष 2014 से हम लोग यहाँ पे माँ रेणुका मंदिर परिसर सिद्धपीठ डुंडा में मनाते आ रहे हैं। और इस मेले की नींव हम लोगों ने वर्ष 2014 में रखी थी और 2014 से अपने क्षेत्र के जितने तमाम देवी देवता, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, इसके संरक्षण के लिए और हमारे जो कल्चर हैं उसको जीवंत रखने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और निरंतर ये मेला यहाँ पे आयोजित होता है। यह मेला दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल अपना भव्य रूप ले रहा है और आज हम लोगों ने इस मेले को और भव्य रूप देने के लिए अपने जनपद के तमाम जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण, श्रेष्ठ ज्येष्ठ जितने भी हमारे और पत्रकार बंधु हैं, उन सबको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और उन सब से इस मेले को हम कैसे और बढ़िया रूप दे सकें, भव्य रूप दे सकें, उस संबंध में आज की बैठक हमारी होगी। और निश्चित रूप से ये मेला इस वर्ष बहुत भव्य रूप में मनाया जाएगा और हम सबका इसमें कल्याण होगा। जय मां रेणुका। अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया। बुधवार को उन्होंने काठगोदाम सर्किट हाउस में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर समापन समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया। खेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी मेडल विनर को समापन समारोह में आमंत्रित किया जाए। 38 नेशनल गेम का जिस प्रकार से आगाज़ हुआ था, आप हम सब लोगों ने देखा था कि बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है। ठीक उसी तर्ज पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही बृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहा। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ, उनको विजुअलाइज़ किया जाए ताकि सब लोग उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाए कि आज हम गोल्ड मेडल में 20वें स्थान पर हैं और 20 गोल्ड मेडल के साथ में हैं और 7वें स्थान को हम बनाए हुए हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, योगा जो हमारा आगे चल के मतलब मुझे बेहद खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि योगासना जो है आने वाले समय में एशियन गेम के रूप में भी उसका कंपटीशन होने जा रहा है, तो उसका भी एक प्रेजेंटेशन वहाँ पर होने जा रहा है। तो योगा भी जो है वहाँ पर सबके लिए जो है हमारी पारंपरिक जो है हमारा एक खेल है, ये भी हमारे बीच में प्रदर्शित होगा। तो सारे कार्यक्रम जो है एक तरीके से पूरे अच्छे प्रबंधन के साथ में और अब तक के सफ़रनामे के साथ में, अचीवमेंट के साथ में और हमारी संस्कृति के साथ में जो है सबके लिए जो है वहाँ पे एक बृहद रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक रहेगा और कानून व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आगंतुकों के प्रोटोकॉल से लेकर वो सब की चिंता जो है आज हमने संबंधित जिलाधिकारी और संबंधित जनपद नैनीताल के कमिश्नर से लेकर IG पुलिस सभी को हमने आज निर्देशित करा है कि इसकी पूरी चिंता कर ले ताकि जो है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि यह कार्यक्रम बृहद और ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सबकी भागीदारी के साथ ही संभव होगा। मैम, राष्ट्रीय खेल का उत्तराखंड। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सोमरा बाजार में एक किराना दुकानदार पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी प्रदीप डे को बालागढ़ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर चुनचुड़ा कोर्ट में पेश किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नाबालिगा स्टेशन के पास स्थित दुकान पर पालतू पक्षी का खाना खरीदने गई थी। दुकान में अकेले पाकर दुकानदार ने उसे अंदर बुलाकर छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर लड़की को छोड़ दिया गया। घर लौटकर उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मां ने समय रहते नाबालिगा को बचा लिया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी की दुकान को घेर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। কি হয়েছিল? আমার বোন সকালবেলা বাজারে গেছিল, মুদির দোকান থেকে কয়েকটা জিনিস আনার ছিল, সেজন্য গেছিল। ও যেহেতু পাখি আছে, পাখির জন্য কিছু খাবার আর আমার জন্য একটু আমার জ্বর বলে টুকটাক খাবার আনতে গেছিল। তো যাওয়ার পর আমরা জানি গেছে, বাড়িতে হঠাৎ করে এসে দেখি ওর যেহেতু একটু মানসিক দিক থেকে প্রচন্ড মানে এত বিপর্যস্ত হয়ে গেছিল, এসেই হাতে ছুরিটা নিয়ে কাটতে গেছে। আমার মা হঠাৎ করে ধরেছে হাতটা, যে তুই কি করছিস, কি হয়েছে বল। কিছু বলার আগে সেন্সলেস হয়ে যায়। তারপরে আমরা ঘরে নিয়ে যাই, যে বারবার ও মানে সে কেমন একটা করছে, কথাটা বলতে পারছিল না, বারবার খুবই কথা বলতে যাচ্ছিল, কথা আটকে যাচ্ছিল। দিয়ে একটু বললো যে মুদি এইটুকু বলে আবার সেন্সলেস হয়ে যায়। তারপরে আবার জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে বল, তখন ও জানায় যে এরকম একটা ব্যাপার, যে ওই যে দোকানদার তিনি ওকে জোর করে ভেতর দিকে নিয়ে গেছে, যে চলো 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 করে নিয়ে যায়, এবং তারপরে ওর গায়ে নানা রকম ভাবে খারাপ ভাবে টাচ করে। তো সেটা হওয়ার আবার বলার পর সেন্সলেস হয়ে যাচ্ছে, এবং এই ঘটনাটা বর্তমানে আমরা পুলিশ স্টেশনে জানিয়েছি। এখন ওই মুদিখানার কোথাকার মুদিখানা? এটা হচ্ছে সোমরা বাজার। সোমরা বাজারের প্রদীপ বলে একজন আছে, তো তার মুদিখানা দোকান। আচ্ছা, আপনারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? আমরা পুলিশ স্টেশনে জানিয়েছি, আমরা এই মুহূর্তে বিষয়টাকে যেন উনি শাস্তি পান। অভিযুক্ত অ্যারেস্ট হয়েছে? অবশ্যই ওনাকে আনা হয়েছে। আপনারা লিখিত অভিযোগ করেছেন? না, এখনো পর্যন্ত করা হয়নি, আমরা করছি। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমরা বিষয়টা লিখিতভাবে অভিযোগ করব। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी ब्लॉक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बने महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों ने ग्राम संगठन अध्यक्ष और भाजपा नेत्री सोना कोली पर 12 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है। महिलाओं ने सोना कोली को अध्यक्ष पद से हटाने और मिशन के अधिकारियों पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की। महिलाओं का कहना है कि अध्यक्ष बदलने के बावजूद अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे। समूह की दर्जनों महिलाओं ने अधिकारियों को भी हटाने की मांग की है। सीईओ जनपद पंचायत ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्या समस्या लेके जनपद में आई हो आप यहाँ पे? हम समस्या लेके आए हैं कि सोना कोली हमारे ग्राम संगठन की अध्यक्ष है, और पहले और राविया दीदी थी और काके सोना कोली थी। तो इन लोगों को ग्राम संगठन में 5 लाख रुपया आया था, एक बार 7 लाख एक बार आया था। ऐसा सब मिला के स्कूटी भी आई थी, मतलब CF से, तो CLF से 4 पहियों की गाड़ी भी आई थी। तो सब कुछ इनने अपना हक जमा रखा है जी। ग्राम संगठन की पहले पुरानी वाली अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थी राबिया और जी, तो राबिया हिसाब देने के लिए तैयार है, सोना दीदी हिसाब देने के लिए तैयार नहीं रही। तो इनने एक काम किया कि फिर इनने दूसरा गठन बनाया। दूसरे गठन में हम लोगों को ग्राम संगठन में जोड़ा 31 समूह। तो उसमें सोना कोली अध्यक्ष है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ। कोई राशि अभी ग्राम संगठन में प्राप्त नहीं हो रही सोना कोली के जरिए, क्योंकि इन्हें 22 लाख का घपला CF से किया है। तो हमारी गाड़ी भी आई है, तो उन्हें 4 पहिए की गाड़ी में जो बोला है कि हमें सिंधिया जी ने दी है, वो यही बोलती हैं। तो ये भी संगठन के माध्यम से मिली है? हाँ, उधर ही से मिली है। हम अपना किराया भाड़ा कर लगा के जाते हैं, तो इसका कैसे कौन दे? हमने गाड़ी माई से भेजेगा, तुम्हारी नहीं है, वो हमारी गाड़ी। ये समस्या लेके गए थे, जो हमारे प्राणपुर का ग्राम संगठन है ना, उसमें अध्यक्ष परिवर्तन हेतु साइन नहीं किए थे सर ने, तो वो प्रस्ताव लेके गए थे, क्योंकि हमारा जो ग्राम संगठन है उसमें नेतागिरी चलती है। यही हमारा उद्देश्य है कि आजीविका मिशन में नेतागिरी नहीं चलनी चाहिए। यदि नेतागिरी चलेगी तो सारे मध्य प्रदेश में ये लागू किया जाए कि समूह ना चले, नेतागिरी ही चले। सर जैसे पहले पैसे आए थे, तो उस 7 लाख रुपए उसका अभी तक एक भी पैसा वापसी नहीं हुआ। उसका पता नहीं किसको दिया, कहाँ किया। कभी मीटिंग भी सर ये स्पष्ट नहीं है कि कौन खा गया। कुछ समूह वालों से सोना दीदी ने ले लिए थे, निकलवा के कि हम मसाले का धंधा करवाएंगे। न आज तक मसाला आया है,
सदस्यों ने मुझे नया अध्यक्ष चुना है। अच्छा, ग्राम पंचायत प्राणपुर में जो स्वयं सहायता समूह है उनमें बीओ है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष और सचिव को परिवर्तन को लेके महिलाओं में मतभेद है। और अगर लगभग 18 समूह जो आज गए थे जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास, तो उनका ये मानना था कि उनने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम अध्यक्ष और सचिव को परिवर्तित कराना चाहते हैं, जिसमें NRLM के जो कुछ स्टाफ के लोगों के साइन होते हैं वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं थे, जिसकी जांच आदरणीय SCO जिला पंचायत महोदय ने मुझे सौंपी थी। तो आज मैंने सभी के बयान ले लिए हैं। अगली खबर झारखंड के चंपारण से, जहां प्रादेशिक वन क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्यवाही में सैकड़ों एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल नष्ट की गई। चंपारण पम प्रकाश ने बताया कि अवैध अफीम फसल के खिलाफ ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है और आगे भी वन विभाग के सहयोग से ये विनिष्टीकरण अभियान जारी रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां महाकुंभ में चल रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच RPF मददगार साबित हुई। भारी भीड़ के चलते मुंबई से प्रयागराज के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री ट्रेन में फंसे। ट्रेन में भारी भीड़ के चलते छिवकी स्टेशन पर बोगी से नहीं उतर पाए यात्री। भारी भीड़ के कारण बोगी में ही फंस गई मां और उसका बच्चा। काफी प्रयास के बाद RPF ने मां और बच्चे को ट्रेन की बोगी से सकुशल बरामद किया। बच्चे और उसकी मां को सकुशल पाकर परिजन खुश हुए और उन्होंने अधिकारियों का आभार जताया। अगली खबर हरियाणा के गांव पथरेड़ी से, जहां गुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश पर्व पर गांव वासियों ने धूमधाम से गोवा शिवानी झांकी निकाली। वाल्मीकि समाज ने भी गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और समाज को इकट्ठा रहने की बात की। साथ ही लोगों से जात पात को खत्म करने की भी अपील की। सबसे पहले तो आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं करमवीर पथरेड़ी से रहने वाले हैं हम। आज समस्त ग्रामवासी यहाँ पर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज का 648वां जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, प्यार प्रेम से। ये जो आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने आज से 650 साल पहले आवाज़ बुलंद की थी कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मेरे समझ को आने, छोट बड़ा सभी सब मसले रविदास रहे प्रसन्न। शिक्षा के मामले में, धर्म के मामले में, राजपाट के मामले में, न्याय भाईचारा के मामले में आवाज़ बुलंद की थी गुरु महाराज ने। सतगुरु रविदास महाराज सर्व कला के मालिक थे, जिन्होंने सभी के लिए, छोटे बड़े के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो सभी को आज गुरु महाराज के पर्व की मैं लाख तक बधाई देता हूँ। सबसे पहले नमस्कार और पत्रकार बंधु राजकुमार जी का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं हम। मैं डॉक्टर जसविंदर, उप प्रधान सभा पथरेड़ी मंदिर कमेटी की तरफ से आप सभी देशवासियों को गुरु महाराज जी की 648वीं जयंती की अलग अलग बधाई देता हूँ। महाराज जी ने 648 साल पहले कह दिया था, साध संगत मिल रही है जैसे मदम कीरा। आज हमारी साध संगत ऐसे मिल रही है जैसे मदम कीरा है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने अपने प्रवचन 648 साल पहले कह दिए थे। तो मैं ऐसे ही सभी देशवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि मिलके रहना चाहिए और महाराज जी को पानी को लेकर चले। हमारे बाबा साहब जिन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, शिक्षा के माध्यम से हमारा समाज ऊंचा उठा और आज IPS अफसर बन चुके हैं, IAS बन चुके हैं, पुलिस में हैं। ऐसे ही हमारा समाज तरक्की करता रहे और भाईचारे की कायम को हमेशा कायम रखे। सभी भाई बंधु मिलकर रहे और गुरु महाराज के इस पवित्र पर्व को खुशी से मनाए, क्योंकि यह हमारे लिए गर्व का पर्व है। महाराज जी ने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया, महाराज जी ने हमें शिक्षा का मार्ग दिखाया और महाराज जी ने हमें समानता का मार्ग दिखाया। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।